बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है हमारा प्रिंसिपल कर्वेचर, प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ कर्वेचर। तो जो प्रीवियस चैप्टर थे हमारे 3 चैप्टर, उनमें हमने ये प्रिंसिपल कर्वेचर और नॉर्मल कर्वेचर, नॉर्मल सेक्शन, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। वो 2-3 प्रीवियस हमारे चैप्टर हैं, उनका जो यानी लेक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पे उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि वो काफ़ी पहले हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। तो डेफिनेशन या हमारे पास इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सेक्शंस थ्रू ए पॉइंट पी। जी, थ्रू ए पॉइंट पी ऑफ सरफेस एस, यानी जितने भी नॉर्मल सेक्शन है हमारे पास किसी पॉइंट पी के ऊपर किसी सरफेस एस के, all these section at point P are determined by the planes containing surface normal at point P। यानी वो जितने भी sections हैं हम उनको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, जितने भी प्लेन होंगे जो सरफेस नॉर्मल को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे at point P। The tangent to any normal section through P is the line of intersection of its plane with the tangent plane टू द सर्फिस एट पॉइंट पी। यानी वो जो जाहिर सी बात है नॉर्मल हमारे पास होता है सेक्शन, नॉर्मल सेक्शन क्या होता है, विच कंटेन्स ऑल द नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है। तो वो उनके साथ जो टेंजेंट होगा वो असल में उसके साथ क्या होगा, वो इंटरसेक्शन ऑफ इट्स प्लेन विद टेंजेंट, यानी वो जो नॉर्मल जितने वो प्लेन, ऐसा प्लेन जो तमाम नॉर्मल को कंटेन कर रहा होगा उसके साथ उसकी क्या होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। Let Kn be the curvature of any normal section through point P of the surface S। हमने ये Kn जो नॉर्मल सेक्शन है ये हमने पिछले चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये पढ़ा था कि ये Kn किसको डिस्क्राइब करेगा, कर्वेचर ऑफ एनी नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। और हमें पता है उसका फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था कि वो ये होता है ना, ठीक है। इसको कहता है कि रीअरेंज करें। रीअरेंज करने का मतलब है ये जो टर्म नीचे डिवाइड हो रही है इसको उधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। रीअरेंज करने का मतलब है इसको आप उस तरफ शिफ्ट करें, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के एन को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी करें, ठीक है। फिर ये डी यानी यू वाली टर्म्स एक तरफ कॉमन ले लें, ठीक है। डी यू डी वी वाली भी कॉमन ले लें, डी वी स्केयर वाली टर्म्स कॉमन ले लें, तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया, ठीक है। फिर सारी इक्वेशन को डी वी स्क्वायर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, विच इज़ इक्वेशन 1, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी यू ओवर डी वी। तो आप देख सकते हैं डी यू और डी वी में ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड लीनियर इन के एन, और अगर डी यू बाई डी वी की फॉर्म में देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर के एन की फॉर्म में देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पावर क्या है, के एन की 1 है। दस टू ईच गिवन वैल्यू ऑफ के एन देयर करस्पॉन्डिंग टू डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्योंकि डी वी बाई डी यू बाई डी वी की फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए कह रहा है कि के एन की हर वैल्यू के लिए हमारे पास 2 डायरेक्शंस आएंगी एट पॉइंट पी ऑफ द सरफेस एस अलॉन्ग द कर्व हैव नॉर्मल कर्वेचर इक्वल टू द गिवन वैल्यू ऑफ के एन। यानी हमारे पास के एन की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 डायरेक्शंस आएंगी, ठीक है। इस तरह का एक हमने टॉपिक पहले भी डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, तो हमने कहा था कि इसके जो 2 रूट होंगे असल में 2 डायरेक्शंस होंगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी वी फॉर विच के एन इज़ स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, हमारे पास मोस्ट यानी मिनिमम पॉइंट या मोस्ट मैक्सिमम पॉइंट जो होता है, ठीक है। एक्सट्रीम मिनिमा और एक्सट्रीम मैक्सिमा। तो कहते हैं लेट हम क्योंकि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है यानी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्या नाम दे दिया, Q का नाम दे दिया डी यू बाई डी वी को। देन जिधर जिधर अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें ऊपर भी डी वी स्केयर से डिवाइड करें, नीचे भी डी वी स्केयर से डिवाइड कर दें, तो इससे क्या होगा, ये डी यू बाई डी वी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे डी यू बाई डी वी है उसकी जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है, Q हमने वैल्यू रखनी है, तो ये Q आ गया, ठीक है। तो ये के एन हमारे पास फाइंड हो गया, फिल वक्त हमारे पास ये के एन आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस के एन का क्या फाइंड कर लेना है, हमने डेरिवेटिव फाइंड किया
क्योंकि आपको पता है स्टेशनरी पॉइंट यानी जो होता है ना, जो हम एक्सट्रीम मैक्सिमा या मिनिमम वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या हो जाती है वहाँ पे, ज़ीरो होती है स्टेशनरी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और डेरिवेटिव के लिए आपको पता है इसका क्या करना पड़ेगा हमें, क्या इसको बोलते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर, ठीक है। नीचे वाले टर्म का स्केयर और नीचे वाले टर्म वैसे ही, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया। फॉर एक्सट्रीम यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ के एन, हमें पता है डेरिवेटिव वहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी हमने स्टेशनरी वैल्यूज़ या क्रिटिकल पॉइंट निकालने हो तो डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो ये डेरिवेटिव क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल, यानी ये वैल्यू सारी जो है इसको हम क्या रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल। तो ये नीचे जो टर्म डिवाइड हो रही है उधर जाके ज़ीरो हो जाएगी। बाकी ये सारे आप सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये इसको स्क्वेयर्स ओपन करें, इनको आपस में कॉमन वगैरह लेके, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ में आपस में क्या हो जाएंगी, कटिंग हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू प्लस में और ये माइनस में, फिर ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ कटिंग करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्यू कॉमन ले लिया और ये सिंपल कांस्टेंट, तो ये क्यू के अंदर हमारे पास दोबारा क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। अब क्यू हमारे पास, क्यू की वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी वी, तो वो वैल्यू हमने दोबारा से लगा दी। तो कहता है ये रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डी यू बाई डी वी में, तो रूट जो होंगे इस इक्वेशन गिव टू डायरेक्शन अलॉन्ग विच के एन इज़ मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, यानी जिस पे मैक्सिमम या मिनिमम होता है हमारा यानी जैसे स्टेशनरी वैल्यू के लिए, तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इस इक्वेशन की दो वैल्यूज़ आएंगी, यानी दो डायरेक्शन होंगी, और वो असल में क्या होगा जिस पे के एन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। टू ऑब्टेन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ के एन वी एलिमिनेट डी यू डी वी फ्राम वन बाई टेकिंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो फॉर स्टेशनरी वैल्यू ऑफ के एन, यानी डिस्क्रिमिनेंट को हमने क्या रखना है, इक्वल टू ज़ीरो रखना है, किसके लिए, क्योंकि डी यू बाई डी वी को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो उसको ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बी, वो जो हमारे पास बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ठीक है। यानी कि आपको पता है जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो उसमें बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से फिर अगर स्क्वेयर रूट भी दोनों तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी हमारे पास वही लगा हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू लगी हुई है बी की वैल्यू है, ठीक है, माइनस फोर ए, ये ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, तो ये बी स्केयर माइनस फोर ए और सी, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई करें आप, इसमें सारी वैल्यूज़ लगा दी हमने, तो इसका स्केयर ओपन कर लिया, ठीक है, और ये वैल्यूज़ इधर माइनस हो रही थी, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएंगी, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, फोर फोर से कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे के एन, क्योंकि के एन स्क्वेयर आ रहा है, के एन आ रहा है, तो अरेंज कर लिया के एन स्क्वेयर के एन, तो ये के एन के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसमें आप जानते हैं कि ये जो ई जी माइनस एफ़ स्क्वेयर होता है, ई जी माइनस एफ़ स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास एच स्क्वेयर के इक्वल होता है, ठीक है। ई जी माइनस एफ़ स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लिखा होता था ना, तो उसको हम क्या लिखते थे, एच लिखते थे, ठीक है। और इसी तरह ये जो एल एन माइनस एम है, यानी कि ये एच की वैल्यू हमारे पास होती थी ई जी माइनस एफ़ स्क्वेयर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कर लेंगे, एच स्क्वायर बन के जाएगा, और इसी तरह हमारे पास टी की वैल्यू होती थी एल एन माइनस एम स्क्वायर, तो ये हमारे पास है टी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें, तो ये वैल्यूज़ लगा दें टी स्क्वायर, ठीक है, और एच स्क्वायर। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इसको अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 कैन बी अरेंज्ड एज, अब इसको कैसे अरेंज उसने दोबारा से किया, ये जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, ये तो इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, कहते हैं इसको अरेंज हम करें। अरेंज किस तरह से करें,
हमने डी वी कॉमन लेके डी वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को, ठीक है। और अगर आप इसको देखें ना, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। यानी अगर आप क्या करें, इस डिटर्मिनेंट को, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो अगर आपके पास अब ये इक्वेशन लिखी हुई थी तो उसने इससे लिख दिया कि फिर इसको हम इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाला डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर। तो ये जब भी अब हमने लाइन ऑफ कर्वेचर फाइंड करना होगा तो हम जस्ट क्या फाइंड किया करेंगे, हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो उसके से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, द नॉर्मल सेक्शन। अब ये नॉर्मल सेक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, नॉर्मल सेक्शन क्या होता है। द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस हैविंग मैक्सिमम और मिनिमम कर्वेचर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। यानी प्रिंसिपल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन था हमारे पास जो विच कंटेन ऑल द नॉर्मल वेक्टर एंड इन, और उसके अंदर क्या होता था कि जो हमारा सरफेस का नॉर्मल होता था और वो उस सेक्शन का नॉर्मल होता था, वो क्या होता था, सेम होते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर उनमें नॉर्मल सेक्शन के अंदर नॉर्मल सेक्शन ऑफ सरफेस हैविंग मैक्सिमम और मिनिमम कर्वेचर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है जी, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल कर्वेचर ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन वन। यानी वो जो हमारे पास प्रिंसिपल सेक्शन होगा अब उसमें मैक्सिमम या मिनिमम कर्वेचर की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल कर्वेचर। प्रिंसिपल डायरेक्शंस, द टेंजेंट लाइन along the principal section at a point where principal point of principal direction। तो इसका मतलब ये यहाँ पे मिसिंग क्या है, द टेंजेंट लाइंस along the principal section at a point along होगा यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्शंस, ठीक है। लाइन ऑफ कर्वेचर, लाइन ऑफ कर्वेचर क्या है, ए कर्व ड्रॉन ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कर्वेचर। यानी डेफिनेशन ज़रा गौर से पढ़ें, ए कर्व ड्रॉन ऑन ए सरफेस, सरफेस के ऊपर जो हम कर्व बनाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कर्वेचर। एंड ओनली इफ़ द tangent line about any point of this curve gives one of the two principal direction at that point। और उसमें भी क्या होगा, यानी कि एक मिनट, हाँ जी, ए लाइन ड्रॉन ऑन सरफेस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ कर्वेचर इफ़ एंड ओनली इफ़ द टेंजेंट लाइन अबाउट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व गिव्स वन ऑफ द टू प्रिंसिपल डायरेक्शन एट डैट पॉइंट। यानी जो हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर हम कर्व ड्रा करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कर्वेचर। अगर टेंजेंट लाइन हम ड्रा करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, उस कर्व जो हमने कर्व ड्रा की है सरफेस के ऊपर, वो हमें क्या दे, हमें टू डायरेक्शन दे, प्रिंसिपल डायरेक्शन दे उस पॉइंट के ऊपर। हैंस देयर आर टू फैमिलीज ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर विच आर सच डैट थ्रू एवरी point of surface there passes one member of each family, so differential equation of line of curvature in term of curvilinear coordinate is। यानी कह रहे हैं कि फिर हमारे पास असल में क्या हो जाएगा, टू फैमिलीज़ ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर्स बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर, कर्व के हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी वो हमें क्या देगी, टू डायरेक्शंस देगी। तो इस तरह हमारे पास फिर टू फैमिलीज़ ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर्स बन जाएंगी सच डैट, ठीक है। अब उसकी जो लाइन ऑफ कर्वेचर, असल में हमारे पास ये फार्मूला लाइन ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने का। तो लाइन ऑफ कर्वेचर के लिए इन टर्म ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास फार्मूला है लाइन ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का, जो अभी हमने इससे प्रीवियस इस टॉपिक के अंदर डिराइव किया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, लेट के ए एंड के बी प्रिंसिपल कर्वेचर। अब ये क्या है, रूट्स हैं। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना पीछे, के एन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और वो हमें दो रूट देगी। यानी देखें ना, ये के एन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें दो रूट देगी, ठीक है। तो उसके में वो कह रहा है कि के ए एंड के बी
बी द प्रिंसिपल कर्वेचर यानी कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें जाहिर सी बात है ये ए है और ये सारा हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है। द सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर इज़ डिनोटेड बाय जे। सम को हम डिनोट करेंगे जे से, और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कर्वेचर। इसका मतलब जब भी आएगा फर्स्ट कर्वेचर फाइंड करें, इसका मतलब क्या होगा, जे फाइंड करें। यानी और वो होता क्या है हमारे पास, सम ऑफ द कर्वेचर, सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर। सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर को डिनोट करते हैं जे से, और ये क्या है, फर्स्ट कर्वेचर है। और सम ऑफ द रूट्स है असल में, ये असल में हम हमारे पास ये प्रिंसिपल कर्वेचर है, वो क्या थे, रूट थे हमारे पास। तो हमने सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर करना है तो वो रूट करेंगे, और आपको पता है रूट्स का सम, ये पहला रूट है, ठीक है, ये दूसरा रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। तो ये बी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, फर्स्ट कर्वेचर। इसी तरह सेकंड कर्वेचर, यानी कि हमारे पास क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर इज डिनोटेड बाय के। और जो प्रोडक्ट यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स हैं और इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं, और उसको डिनोट करेंगे के से, और उसको बोलते हैं सेकंड कर्वेचर या फिर गासियन कर्वेचर हम इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट करेंगे, और आपको पता है प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। तो ये पहला रूट मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट, और ये होता है किसके इक्वल है, सी ओवर ए। तो ये सी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कर्वेचर और गाज कर्वेचर। स्पेसिफिक कर्वेचर या गाज कर्वेचर इसको बोलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर इज़ डिफाइंड एज, और ये हमारे पास जो हमने कर्वेचर नॉर्मल कर्वेचर फाइंड किया, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये देखें के बी माइनस के ए। के बी माइनस के ए क्या है, ये दोनों असल में क्या है, जो रूट थे हमारे पास, के ए एंड के बी। के बी माइनस के ए ओवर डिवाइडेड बाई 2, तो ये एम्पलीट्यूड है। द मीन कर्वेचर डिफाइंड, उसको बी से डिनोट करेंगे, और डिफाइन किस तरह होता है, सम और डिवाइडेड बाय 2, यानी मीन फाइंड कर लेना इन दोनों का। उसके बाद है मिनिमल सरफेस, द सरफेस एट विच फर्स्ट कर्वेचर, यानी जे जो होता है फर्स्ट कर्वेचर मतलब सम ऑफ द रूट इज़ ज़ीरो एट ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस इज़ कॉल्ड मिनिमल सरफेस। मिनिमल सरफेस कब होगा, जब जे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लाइन ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल कर्वेचर फॉर द सरफेस। अब ये सरफेस हमें गिवन है, ठीक है, इसमें ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। आल्सो प्रूव डैट द सरफेस इज़ मिनिमल। मिनिमल का मतलब हमने शो करना है कि जे क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। तो ये आर है हमारे पास, तो सबसे पहले आपको पता है आर वन किसको डिनोट करता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लिया। R11 का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये अब क्योंकि यू इसमें है ही नहीं तो वो सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। R2 का मतलब क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर, यानी अदर पैरामीटर इसमें फाई है तो फाई के लिहाज से डेरिवेटिव आप कर लेंगे, डबल डेरिवेटिव कर लेंगे फाई के लिहाज से, ठीक है। R12 का मतलब क्या है कि यू के लिहाज से डेरिवेटिव और फाई के लिहाज से डेरिवेटिव। अब हमें असल में फ़ाइंड क्या करना है, वो सारे क्योंकि हमने लाइन ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है और प्रिंसिपल कर्वेचर फाइंड करना है, ई एफ जी और ये जितने भी फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हम कैलकुलेट करेंगे। ई फाइंड किया, ई क्या होता है, R1 का स्केयर, यानी कि R1 का R1 से डेरिवेटिव कर लो। एफ क्या होता है, R1 का R2 से इधर R1 का R1 से डॉट प्रोडक्ट कर लो, और एफ क्या होता है, R1 का R2 से डॉट प्रोडक्ट कर लो। इसी तरह जी क्या होता है, R2 का R2 से डॉट प्रोडक्ट, फिर एच फाइंड करें, एन आपको फार्मूला, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करने के बाद एल एम एन और ये सारी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर, तो अब हमने ऊपर ये चीज़ फार्मूला देखा था कि ये लाइन ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ रखें, यानी एल एम एन ई एफ जी ये सारी वैल्यूज़ रखी हैं, और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके ज़ीरो के इक्वल रख लिए। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, डी यू स्क्वेयर इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। और अब अगर आप या फिर फाई की फॉर्म में उसने वैल्यू निकाली है कि डी फाई, यानी ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, डी फाई हमारे पास आ गया, प्लस माइनस में 2 इसके आंसर आ गया। इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है, इंटीग्रेशन की दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएंगे, फाई आ जाएगा। और इस तरफ इंटीग्रेशन असल में देखें ना तो ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन के अंदर।
प्लस ए क्या चीज़ है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ लाइन ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ कर्वेचर है। और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर है जो हमने ऊपर लिखी थी, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर यानी इक्वेशन नंबर 3, उसमें क्या होता है कि उसमें के एन स्क्वेयर और के एन और ये, तो ये हमारे पास एच की वैल्यू और ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने फाइंड करना है जे फाइंड करना है और के फाइंड करना है। तो जे कैसे फाइंड होता है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, के ए एंड के बी माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू इस केस में कितनी है, 0 है, यानी ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू है। इसी तरह के हमने यानी सेकंड कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं, के ए एंड के बी यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, तो ये सी की वैल्यू लगी है और ए की वैल्यू लगी है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जे है, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कर्वेचर इज़ 0, सो सरफेस इज़ मिनिमल नॉर्मल। तो इसका मतलब मेन चीज़ हमने असल में लाइन ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है आपने। और प्रिंसिपल कर्वेचर के लिए आपने ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमने फाइंड की थी, ठीक है, तो ये आपने यूज़ करनी है। प्रिंसिपल कर्वेचर क्या थे, वही हमारे जो दो रूट आते हैं उनको हम प्रिंसिपल कर्वेचर कहते हैं ना, तो इसमें से ही दो रूट आते हैं ना, तो ये वो दो रूट हैं। फिर इसमें जे फाइंड किया और के फाइंड किया, जे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फिर फर्स्ट कर्वेचर इज़ 0, सो सरफेस इज़ मिनिमल।